तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट पेनी स्टॉक्स बिलो ₹10 जो आपको यहाँ पर रोडपति बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिएगा, करोड़पति नहीं है, ये है रोडपति, यानी कि मल्टी बैगर स्टॉक्स। और ये बैगर कौन सा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, अगर ये स्टॉक्स में आप पैसा लगाते हैं बिना रिसर्च बिना स्टडी के, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर बैगिंग करने की सिचुएशन आ जाएगी। आप मान के चलिए स्टॉक मार्केट में। देखिए, क्योंकि दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखिए, stock market is the best place to earn money but also the best place to lose your all hard earned money। जो आपका दोस्तों मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, स्टॉक मार्केट में अगर आप बिना रिसर्च बिना स्टडी के पैसा लगाएंगे, किसी की बातों में आकर पैसा लगाएंगे, तो आप वहां पर अपना पूरा पैसा दोस्तों वहां पर डुबा सकते हैं। रोडपति जरूर बन जाएंगे, करोड़पति के सपने लेकर आएंगे। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, देखिए कौन से वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा हाइप मिल रही है। आई थिंक बेस्ट पेनी स्टॉक्स में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली अभी एक मैसेज आया था, उसमें मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो अ, इसी तरह का एक स्टॉक है, और इसी काइंड ऑफ स्टॉक के बारे में मैं देख रहा हूँ कि नेट पे कई जगह दोस्तों, कई चैनल पे मैंने अभी सर्च किया। हालांकि मेरा दिमाग वहाँ पे गर्म हो गया जब मैंने ये सर्च किए। मैं ऐसे स्टॉक को सर्च नहीं करता हूँ, लेकिन दिमाग एकदम दोस्तों भन्ना गया वहाँ पर कि भैया ऐसे स्टॉक्स बता रहे हैं लोग, और उन पे दोस्तों यू वोंट बिलीव कि मतलब 1 लाख के आसपास व्यूज आ रहे हैं सिर्फ नाम बताने के। मतलब इस तरह का दोस्तों रिटेल निवेशक इस यहाँ पर फंस चुका है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, देखिए हमको यहाँ पर करना क्या है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्यों आपको ऐसी कंपनीज में निवेश नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के साथ दोस्तों बना रहिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो इस चैनल का दोस्तों ओपन करने का मकसद है कि रिटेल निवेशकों को एक यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस दी जाए कि स्टॉक मार्केट में कैसे हमको निवेश करना चाहिए, कैसे कंपनी को पढ़ना चाहिए। वो दोस्तों यहाँ पर ऐसी चीज़ें देख के बहुत दुख होता है। तो आज का वीडियो में यहाँ मेरे को ये बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टॉक कौन सा है? तो पहला स्टॉक है दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी। अब इसके रिगार्डिंग कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और इनफैक्ट मेरे ही जानने वाले ने एक इसका क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, कंपनी में अगर आप निवेश करें तो आपको पता होना चाहिए कंपनी कर क्या रही है। क्या वो जो है कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या कंपनी की जो बैलेंस शीट है, पीएनएल है, वो निवेश करने लायक है या नहीं। कि तो आप देखिए यहाँ पर कंपनी दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग 16.4 है, प्लेजिंग आप देखिए उसमें से भी 88.5% की प्लेजिंग है। मतलब कि कर्जे में डूबी हुई कंपनी है दोस्तों ये, पूरी की पूरी। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए हमेशा, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए। प्रमोटर्स 19.82 से कम होके यहाँ पर सितंबर में 16.41 रह चुके हैं। लेकिन पब्लिक का अगर आप देखें स्टेक, तो पब्लिक का स्टेक यहाँ पर लगातार दोस्तों बढ़ता जा रहा है। 62.43 स्टेक यहाँ पर हो चुका है पब्लिक का। डीआईएस आपको यहाँ पर 17% देखने को मिलेंगे। लेकिन इन डीआईएस में भी दोस्तों आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्टेक कम कर रहा है, एलआईसी अपना स्टेक कम कर रहा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेक कम है, आईडीबीआई, ये सारे जितने भी पीएसयू बैंक है उनका स्टेक पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इनसे बोरिंग ली हुई है। लेकिन ये भी सब अपना धीरे-धीरे कम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं वो कौन से ऐसे डीआईआईज़ हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर कोई ना कोई ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड हैं जो इसमें अच्छा खासा माल लेके बैठे हुए हैं। ऑपरेटर्स दोस्तों यहाँ पर जम के बैठे हुए हैं। आप बिलीव मी, यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हुए हैं। तो ऐसे स्टॉक से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए जहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए कंपनी की जो है नेगेटिव प्रॉफिट में चल रही है। अब थोड़ा 2 क्वार्टर से आप देखेंगे तो पॉजिटिव हुई है, लेकिन आप देखिए ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है नेगेटिव है। कंपनी के पास, कंपनी की जो बोरोइंग है आप देखिए, रिजर्व जो है माइनस में है, और बोरिंग देखिए आप 6-7 हज़ार करोड़ की बोरिंग है। तो जो कंपनी खुद नहीं कमा रही, क्या आपको पैसा कमा के देगी? आप खुद सोचिए। अगर इसका मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँ, देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, कंपनी देखिए 433 का हाई लगाया, तो उसके बाद लगातार ये कंपनी गिर रही है। और जितनी भी कंपनी मैं आपको बताऊँगा उनका सेम सिमिलर पैटर्न, चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए लगातार कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरता जा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि यहाँ से ये स्टॉक प्राइस, मैं अगर इसमें निवेश करूँगा, मैं 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए लगा दूँगा, तो ये 400 से गिरा है तो 400 वापस जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। अभी तो बुल मार्केट चल रहा है, थोड़ा बहुत ये प्राइस आपको कितने के आसपास चल रहा है? देखिए 6 रुपए, 7 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन जब बेयर मार्केट आएगा, सिर्फ यहाँ पर मार्केट वैल्यूएशंस, सिर्फ मार्केट यहाँ पर कंपनी की अर्निंग्स को ट्रैक करेगा, और जब अर्निंग्स को ट्रैक करेगा तो आपको ये स्टॉक लोअर सर्किट में लगते हुए देखने को मिलेगा, और इनफैक्ट ₹1 से भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो बुल मार्केट का दोस्तों मतलब क्या है? बुल मार्केट का मतलब है कि जितनी भी कचरा कंपनीज आपके पास आपके पोर्टफोलियो में है, उनको निकाल दीजिए, अभी सही वक्त है। लेकिन यहाँ पर बुल मार्केट को लोग ऐसे समझते हैं कि हम तो किसी भी कचरा कंपनी में निवेश करेंगे और वो हमको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे देगा। तो हो सकता है बना के दे दे, मैं नहीं बोलता कि ये कंपनी ₹10 तक नहीं जा सकती, जा सकती है। लेकिन जब इसमें दोस्तों ऐसा टाइम आएगा
तो आप निकल भी नहीं पाएँगे। जब ये लोअर सर्किट लगाना चालू करेगी, तब आप वहाँ पे निकलने के भी लाले पड़ जाएँगे। तो इसीलिए बुल मार्केट का काम यही है कि अपनी जो खराब कंपनीज़ हैं, कचरा कंपनीज़ हैं, उनको पोर्टफ़ोलियो से अपने निकालिए और मजबूत कंपनी डालिए। अपने क्वालिटी वाली कंपनीज़ अपने पोर्टफ़ोलियो में रखिए, जो जहाँ पर आप चैन की नींद सो सकें। ऐसा नहीं है कि आप रात को सो रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए इसमें लगा रखे हैं ऐसी कंपनीज़ में और नींद नहीं आ रही है आपको कि भई अगले दिन क्या होगा? अगले दिन कोई न्यूज़ आ रही है, अगले दिन जो है कोई यहाँ पर कुछ हो रहा है, नींद ही नहीं आएगा तो आप टेंशन में ही आपकी जो है लाइफ़ चली जाएगी। तो ऐसी कंपनीज़ में लगाइए, टेंशन फ्री कंपनीज़ में, जो धीरे-धीरे ग्रो होगी, लेकिन एक चैन की सुकून की नींद आपको देगी और आप आराम से दोस्तों उसको एक रिटायरमेंट की तरह अपने लीजिए कि आराम से हम बुढ़ापे में बैठ के खाएँगे, ऐसी कंपनीज़ में पैसा लगाइए। ऐसे नहीं कि आपकी जवानी वहाँ पर जो है बुढ़ापे में तब्दील हो रही है टेंशन ले लेके। तो ये होगी पहली कंपनी। और क्या-क्या देखना है आपको मैंने बता दिया। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 88.5% प्लेज है, ठीक है? पिछले 5 साल, 10 साल में कंपनी ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिए हैं। इसमें ज़्यादातर जो है पब्लिक भरी पड़ी है, प्रमोटर्स अपना माल निकाल रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। दूसरा है एक और कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर यानी कि जेपी पावर और इसके स्टॉक प्राइस देखिए ₹4.40 के आस-पास है, तो कई लोग इसमें अभी फँसे पड़े हैं कि भैया ये कंपनी जो है भाग रही है अभी तो, अभी देखिए लेकिन आप देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का चार्ट देखिए क्या डाउन ट्रेंड है। क खतरनाक तरीके से कंपनी ने पैसा यहाँ पर जो है वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। यहाँ पर एक तरह से बैगिंग करने की हालत में जो है निवेशक आ चुके हैं इस कंपनी में। प्लेजिंग देखिए आप, प्रमोटर होल्डिंग 26%, प्लेजिंग 87.3%। पिछले 5 साल, 10 साल में बिल्कुल कंपनी ने रिटर्न नहीं बनाए हैं। और आपको क्या देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए यहाँ पर लगातार कंपनी जो है 2-2 हज़ार करोड़ का यहाँ पर लॉस कर रही है कंपनी, ठीक है। अभी थोड़ी यहाँ पर अगर देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा-सा पॉजिटिव है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें पब्लिक जो है इसमें प्रमोटर्स और डीआईएस से भी ज़्यादा इसमें पब्लिक भरी पड़ी है 44% और प्रमोटर्स ओनली 26%। और दोस्तों जेपी जेपी पावर की अगर बात करें तो नो ये मतलब आई थिंक ये दोस्तों कर्ज़े में डूबी पड़ी हुई कंपनी है। सारे जो सरकारी बैंक्स हैं उनसे यहाँ पर उन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है और यहाँ पर ये ब्राइबिंग के केस में भी जयप्रकाश ग्रुप जो है वो आ चुका है दोस्तों। आई थिंक आपको पता होगा जब इन्होंने सारे सरकारी बैंक में यहाँ पर जो है ब्राइब करके यहाँ पर लोन लिया गया था, लोन इनको प्रोवाइड कराया गया था। सारे कोर एसेट्स यहाँ पर बिकने वाले थे और यहाँ पर जो है इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ गई थी। तो ऐसी कंपनीज़ में क्यों पैसा लगाना है जहाँ पर आप चैन की नींद ना सो पाएँ। आप देखिए यहाँ पर कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं है, प्लेजिंग भरी पड़ी है, तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया जो पावर जनरेशन में है और पावर जनरेशन की कंपनी अच्छा कर रही है, तो अच्छी कंपनीज़ पड़ी है ना हमारे पास। ये देखो आप टाटा पावर है हमारे पास, ठीक है? हमारे पास टाटा पावर है, हमारे पास जो है अडानी ट्रांसमिशन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये अच्छी कंपनीज़ हैं, इनसे तो बहुत बेहतरीन कंपनीज़ हैं। टाटा पावर में आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरी में आपको लगाना है तो रिलायंस में लगाइए। रिलायंस देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में उतरने जा रहा है, अच्छी तरीके से यहाँ पर डिसरप्शन लाएगा, तो ऐसी कंपनीज़ में लगाइए जहाँ पर जो है मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी हो, टाटा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी हो। ऐसा नहीं है जहाँ पर जो पहले जो इनके मैनेजमेंट हैं वो कई चक्करों में फँस चुके हैं, जहाँ पर ब्राइबिंग के आरोप लगे हैं, व इंसॉल्वेंसी में कंपनी जो है यहाँ पर वापस से रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ऐसी कंपनियों से थोड़ा-सा आपको बच के रहना चाहिए। मैं अगेन बोलूँगा ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए जहाँ पर आपको पता हो कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, आगे कैसे प्रॉफिटेबल होगी। इस तरह की कंपनी में पैसा लगाइए, ऐसी कंपनी में पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। एक और कंपनी दोस्तों इसको भी मैंने कहीं से देखा है, मैं खुद मेरे को नहीं पता था। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, तो टेक्सटाइल में है ये और आपको पता है भी टेक्सटाइल का थोड़ा-सा यहाँ पर जो है टेलविंड्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे रिटेल निवेशक भरे पड़े हैं, इसमें मतलब पैसा लगाए पड़े हैं, ₹5 का शेयर प्राइस है। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 4 साढ़े 4% की है दोस्तों, ओनली 4.5% की। पिछले 5 साल, 10 साल, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी यहाँ पर दे रही है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि भैया पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 3 साल में कंपनी ने कैसा परफ़ॉर्म किया है। आप एक बार उसका चार्ट उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम चार्ट। पहले ये हाई था, फिर ये हाई था। देखिए लोअर लोअर लोज़ और लोअर हाइज़ यहाँ पर कंपनी बनाते जा रही है और अब देखिए बिल्कुल फ्लैट हो चुका है ये शेयर। और अगर हम देखें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर्स के पास 4.54, लेकिन भैया पब्लिक के पास है 95.19। देखिए लगातार स्टेक अपने यहाँ पर कंपनी जो है पब्लिक बढ़ा रही है। मतलब जैसे तो पब्लिक सोच रही है कि ये कंपनी मल्टी बैगर बनेगी, हालाँकि प्रमोटर्स को नहीं पता कि हमारी कंपनी मल्टी बैगर बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन पब्लिक को यहाँ पर पता है कि हम यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं तो ये कंपनी मल्टी बैगर बनेगी। तो इससे अच्छा अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए जहाँ पर आप चैन की नींद सो पाएँ। और एक सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको हमेशा देखना है, कभी भी किसी कंपनी में पैसा लगाएँ, तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो उसका ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी निशानी है प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो देखिए पिछले 3 साल में कंपनी
ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो नेगेटिव यहाँ पर जो है प्रॉफिट लॉस मेकिंग कंपनी है। बैलेंस शीट आप देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट आप देखिए, बोरिंग्स 6600 करोड़ के आसपास है, कंपनी के रिजर्व्स उससे कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, फिर पैसा लगाना है। तो आप देखिए अभी मतलब रिटर्न पी है ही नहीं कंपनी का, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं। और 5 पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, खराब ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा है। डेट टू इक्विटी देखिए 4.32 टाइम्स यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो है इनका। तो ये कंपनी दोस्तों आपको अभी थोड़े दिन चलती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपने इसमें ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो अभी मैं कहना चाहूँगा आप निकाल के पैसा अच्छी कंपनी में लगाइए। अगेन एक और कंपनी है सिंटेक्स प्लास्टिक। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर भी है। 12% की प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेजिंग देखिए 19% की है। 3 साल में नेगेटिव लॉस मेकिंग कंपनी है, रिटर्न बिल्कुल बना के नहीं दिए हैं। ₹6 के आसपास शेयर प्राइस है। सेम कहानी देखिए, पब्लिक की होल्डिंग 87% के ऊपर है, प्रमोटर्स की 12% के ऊपर है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर साफ-साफ पता चल जाता है आपको यहाँ पर पैसा लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है? 3 साल से आप देखेंगे ट्रेलिंग इंक्लूडिंग ट्रेलिंग 12 मंथ्स तो आप देखिए यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी है। बैलेंस शीट में आप देखिए कंपनी के बोरिंग्स देखिए 1500 करोड़ के हैं, रिजर्व्स ओनली 400 करोड़ के हैं। तो क्यों लगाना है भैया ऐसी कंपनी में पैसा, क्यों लगाना है? क्यों अपने आप को यहाँ पर टेंशन देनी है? और क्यों आपको यहाँ पर अगर ट्रेडिंग करनी है तो कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी है तो दोस्तों आपके लिए आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस टू अर्न मनी बट आल्सो द बेस्ट प्लेस टू लूज़ ऑल योर हार्ड अर्न्ड मनी। अगर आप मेहनत से पैसा कमाते हैं तो उसको ऐसे वेस्ट मत कीजिए। मेरे को यहाँ पर दुःख हुआ दोस्तों, जब मैंने यहाँ पर थोड़ा सर्च करा, मैंने ऐसे चैनल देखे, मुझे काफ़ी दुःख हुआ कि वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर रिटेल निवेशकों को सिर्फ़ नाम बता रहे हैं। ₹1 का स्टॉक है, बता रहे हैं कि 400 था, अभी ₹1 में मिल रहा है, उसको बाय कर लीजिए। ₹1000 का स्टॉक था, अभी ₹5 में मिल रहा है, इसको बाय कर लीजिए। तो मुझे काफ़ी दुःख हुआ कि यहाँ पर कई मतलब, और व्यूज़ की अगर बात करें तो व्यूज़ दोस्तों मैं बिलीव मी 80,000 व्यूज़, 1 लाख व्यूज़, 50,000 व्यूज़ ऐसे व्यूज़ हैं उनमें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे दुःख हुआ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई थिंक दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा-सा भी ऐसा लगे कि कुछ काम का है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और रिटेल निवेशक ऐसी चीज़ों में ना फँसे। और फिर लास्ट में जब पैसा वेस्ट करते हैं अपना, तो लास्ट में बोलते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है। तो स्टॉक मार्केट अगर दोस्तों आप सट्टा करेंगे तो सट्टा लगेगा आपको। ऐसी चीज़ों में सट्टा लगाएँगे जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि वो हमको पैसा कमा के देगी, तो आप खुद सट्टा करेंगे तो सट्टे में फिर आपको ऐसी चीज़ लगेगी। तो इसलिए स्टॉक मार्केट दोस्तों एक ऐसी एसेट क्लास है जहाँ पर अगर आप स्टडी और रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ ज़रूर बनेगी। लेकिन अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी वेल्थ वहाँ पर डिस्ट्रॉय ज़रूर होगी और करोड़पति तो आप डेफिनेटली बन ही जाएँगे, अगर पढ़ेंगे नहीं, इसको रिसर्च नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे तो। और फिर आपको लास्ट में ही सट्टा ही लगेगा। एक और कंपनी है अंकित मेटल पावर, ठीक है? 4 साढ़े 4 रुपए के आसपास शेयर प्राइस है। 100% प्लेज है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज है। देखिए दोस्तों 100% प्लेज है, पिछले 10 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है कंपनी ने। और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर है डेफिनिटली 71% है, लेकिन आपको क्या देखना है, 100% प्लेजिंग है यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, और पब्लिक के पास 28.98 है। तो ये दोस्तों जो कंपनीज है, प्रॉफिट अगर आप देखें तो पिछले कई साल से ये जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख लीजिए, बैलेंस शीट में आप देखिए 1100 करोड़ का डेट है और रिजर्व्स भी नेगेटिव में है। तो ऐसी कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, बताइए रिटेल निवेशक 28% यहाँ पर, आई थिंक बहुत सारे रिटेल निवेशक यहाँ पर भी फंसे हुए हैं। और कंपनी क्या करती है, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स में है, तो थोड़े दिन आपको शायद ये भागती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो ये कंपनी है ₹2 से देखिए ₹4 हो गई, डबल हो गई, 2x हो गई। क्योंकि अभी यहाँ पर स्टील जो मेटल अभी थीम चल रही थी, यहाँ पर एक सिक्लिकल बिज़नेस है, आपको पता है अभी ये जो है दोस्तों इसकी साइकिल चल रही थी, तो यहाँ पर मेटल स्टॉक्स है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन स्टील प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो स्टॉक प्राइस डबल हो गया। लेकिन ये स्टॉक प्राइस दोस्तों वापस से आपको पॉइंट सेंट्स में जाता हुआ देखने को मिलेगा जैसे ही साइकिल खत्म होगी। और इनफैक्ट ये ऐसी कंपनीज़ हैं, थोड़े ये ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कॉलोनी में वो लगाते हैं ना, फैब्रिकेशंस वाले, स्टील शटर वाले, भी ऐसी कंपनीज़ हैं। मार्केट कैप देखिए आप 62 करोड़ का। तो यहाँ पर क्या सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिए। एक और कंपनी है पैन इंडिया कॉर्पोरेशन, करती क्या है, engaged in the business of invest in buy sell transfer hypothecate deal in dispose of any shares stock debentures। तो यहाँ पर कोई बिजनेस मॉडल है नहीं कंपनी का। तो आप देखिए यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, नेट प्रॉफिट कई सालों से जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है? बैलेंस शीट आप देखिए,
बैलेंस शीट में बोरिंग्स जो है रिजर्व्स इनके नेगेटिव में है, डेट नहीं है मतलब इतना कोई, लेकिन हाँ कंपनी के देखेंगे तो पब्लिक से प्रमोटर से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर भरी पड़ी है। अगर चार्ट पैटर्न आप देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आप देखिए, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, थोड़े दिन ये भाग रही है कंपनी। तो ऐसी कंपनी से दूर रहिए जिनका खुद का बिजनेस मॉडल है नहीं, करती क्या है, कैसे पैसा कमाएगी, कुछ पता है नहीं, फ्री कैश फ्लो कंपनी बिल्कुल जनरेट कर नहीं रही है। तो ये कंपनी दोस्तों आप डेफिनेटली बच के रहिए। ₹1 के आसपास शेयर प्राइस है, अगर शेयर प्राइस देख के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से अगर बेहतर है एफडी में पैसा लगाएँ तो ही बेहतर है, आपके लिए वहाँ पर पैसा सेफ रहेगा, नहीं तो लॉस ही होगा। एक और कंपनी है इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर, और इन कंपनीज़ को जब मैं देखा तो मेरे सर में दर्द हो गया। बिलीव मी दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा ये देखना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, सिखाना पड़ेगा तो दोस्तों हमको थोड़ा-सा पेन उसके लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पिछले 10 साल में कंपनी ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिए। पिछले 3 साल में कंपनी जो है भागी है ज़बरदस्त, क्योंकि आईटी का थोड़ा-सा यहाँ पर अभी जो है काम चल रहा है, लेकिन नेगेटिव प्रॉफ़िट एंड लॉस देखिए दोस्तों, लॉस मेकिंग कंपनी है, पिछले कई साल से लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर हम यहाँ देखें तो पब्लिक के पास 80% है और प्रमोटर्स के पास 90% है, तो पब्लिक को ज़्यादा भरोसा है प्रमोटर से भी, ये कंपनी मल्टी बैगर बनेगी। ठीक है? तो आप देखिए ये है कंपनी की हालत, और इसमें भैया पैसा लग रहा है भर-भर के रिटेल निवेशकों का। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों, अगर आप ऐसी चीज़ें में निवेश करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको कभी भी पैसा बना के नहीं देगी। बिलीव मी, बुल मार्केट है, फ़ायदा उठा लीजिए इसका। जब ये स्टॉक प्राइस भागता हुआ देखने को मिल रहा है तो यहाँ से निकल जाइए जितनी जल्दी बेहतर है, नहीं तो इसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। ये होगी दोस्तों कुछ कंपनीज़ अभी। एक और है वोडाफ़ोन आइडिया। वोडाफ़ोन आइडिया की अगर बात करें तो इसको भी बोल रहे हैं भाई टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, लेकिन स्पेकुलेशन क्यों करनी है? मुझे आप बताइए, स्पेकुलेशन क्यों करनी है? पिछले 5 साल, 10 साल, 3 साल में अगर आप देखें तो मतलब एक एक दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी है, जो खुद लॉस मेकिंग है, जो जिसके पास मतलब भर-भर के डेट पड़ा हो, क्या वो कंपनी हमको पैसा बना के देगी? नहीं देगी। दोस्तों यहाँ पर ये ऑपरेटर ड्रिवन गेम चलेगा, इसमें स्पेकुलेशन होगी, इसमें आपका पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा। अगर आपको जाना ही है टेलीकॉम सेक्टर में तो एयरटेल है, रिलायंस है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट लीडर्स हैं, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डुओपोली है। बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व्स कंपनी के पास नेगेटिव हैं, बोरिंग देखिए 30,000 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग है, और खुद कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर बोल चुके हैं कि कंपनी जो है हम बेचने के लिए तैयार है अगर गवर्नमेंट यहाँ पर करे। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं, तो आप सोचिए क्या इसमें पैसा लगाना सही है? क्या अपनी रातों की नींद आप खराब करना चाहते हैं? अगर मान लीजिए कल को आप 1 लाख रुपए लगा देते हैं, क्या आप चैन से सो पाएँगे? मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप चैन से सो पाएँगे? जब चैन से सो ही नहीं पाएँगे तो क्या मतलब है इन्वेस्टमेंट करने का? इन्वेस्टमेंट मतलब है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड जब तक नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म एंड पीस ऑफ माइंड इज़ ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी। ये दोस्तों एक मतलब पीस ऑफ माइंड यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आप समझिए, इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो पीस ऑफ माइंड करना रहना ज़रूरी है, नहीं तो आप हमेशा इसी टेंशन में आपका आधा बुढ़ापा तो जवानी में ही आ जाएगा। तो देखिए आप, ये है सिचुएशन ऐसी कंपनीज़ की। अब एक और कंपनी है, हालाँकि ये थोड़ा-सा अभी थीम बेस्ड चल रही है, वो है एचएफसीएल। एचएफसीएल एक बेसिकली अगर बात करें तो अभी आपको पता है 5G नेटवर्क का जब से रोल आउट हुआ है, तो मतलब इसके कारण इट विल रिजल्ट इन मैसिव इंक्रीज़ इन द डिमांड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और जितने भी ये टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसकी वजह से एचएफसीएल हमको भागता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना ज़रूरी है दोस्तों, क्या यहाँ पर ये कंपनी की अगर हम बात करें तो ये क्या, अब अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो कंपनी कई सालों से प्रॉफ़िट नहीं बना के दी है। अब यहाँ पर फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ है लंबे अंतराल के बाद। लेकिन इस कंपनी में दोस्तों आपको क्यों पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि एचएफसीएल दोस्तों अभी देखिए, कंपनी ने डेफ़िनिटली यहाँ पर प्रॉफ़िट अभी हाल ही में प्रॉफ़िट पोस्ट करना चालू किया है। आप देखिए, अच्छा प्रॉफ़िट पोस्ट कर रही है, प्रॉफ़िटेबल कंपनी है, ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, डेफ़िनिटली। इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा-सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसका मैनेजमेंट दोस्तों अगर हम बात करें, नाहटा प्रमोटर्स हैं, जो नाहटा फैमिली है इसके प्रमोटर्स है, वो 2G स्पेक्ट्रम के केस में भी उनका भी जो है नाम आया था। आपको पता है सीबीआई ने जहाँ पर वो प्रोब किया था उनको, उनका नाम आया था। साथ ही साथ अभी ये थीम चल रही है, लेकिन इसमें और बेहतर कंपनीज़ हैं, जैसे जो है तेजस नेटवर्क है, दूसरी कंपनीज़ भी हैं। अगर आपको इस थीम में प्ले करना ही है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से एक स्पेकुलेशन ही है। कंपनी ने केपेक्स ज़रूर अनाउंस किया है, लेकिन मैनेजमेंट का उसमें यहाँ पर क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर मैनेजमेंट क्रेडिबल नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि पैसा लगाना वहाँ पर जो है सही नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस मैनिपुलेशन का भी इसमें केस कई बार हुआ है। 2008 में आप 1 या 2 की बात करें, जब केतन पारेख का टाइम था दोस्तों, उस टाइम पे इसमें प्राइस मैनिपुलेशन काफ़ी हुआ था, स्टॉक रिगिंग हमको देखने को मिली थी। तो इसका हिस्ट्री दोस्तों काफ़ी लंबी है, और हिस्ट्री को अगर हम देखें तो डेफ़िनिटली ये एक इन्वेस्टमेंट लाइक कंपनी नहीं है। अब मेरे से यहाँ पर कई लोग जो हैं डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। जहाँ पर पीस ऑफ माइंड नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बात कर रहा हूँ।
इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ये कंपनीज़ जो हैं सही नहीं है। तो आप दोस्तों इन कंपनीज़ से बच के रहिए और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं आपको और ये वीडियो इसलिए बनाने का मेरा एजेंडा यही है कि रिटेल निवेशक की यहाँ पर आँखें खुले कि वो कर क्या रहे हैं। नाम सुन के पैसा मत लगाइए, हार्ड अर्न्ड मनी है, मेहनत का पैसा है, उसको ऐसे मत गवाइए। वेल्थ बनानी है तो अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, हर चीज़ देखिए। सिर्फ़ अगर ऐसा पैसा लगा देंगे तो कभी वेल्थ नहीं बनेगी और लास्ट में स्टॉक मार्केट को गाली देंगे तो उसमें आपकी गलती होगी, स्टॉक मार्केट की कोई गलती नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, वॉरेन बफेट जैसे भी लोग निकले हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने घर को गिरवी भी रखा है। तो आपका डिसीज़न दोस्तों, आपको क्या करना है? आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या यहाँ पर हमको करना है, क्या नहीं करना है। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।